वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है ट्विस्ट इन यार्न। आइए देखते हैं डिफिनीशन ऑफ ट्विस्ट। द टर्म ट्विस्ट डिफाइन द helicoidal or spiral configuration organized by the rotation of yarn or a bundle of fiber around their longitudinal axis, or twist is the measurement of spiral turn given to a yarn in order to hold the constituent fiber or thread together। यहाँ पे हम ट्विस्ट को कई डिफिनीशन ट्विस्ट की दी जा रही है। तो पहला देखते हैं। द टर्म ट्विस्ट डिफाइंड एज द हेलिक्वाइडल और स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द रोटेशन ऑफ यार्न और ऑफ ए बंडल। यहाँ पे जो है हम फाइबर को फॉर्म करने के लिए हम फाइबर जो बंडल है वो हमारा जो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में करके पैरेलल करके उसको हम उसमें स्ट्रेंथ देने के लिए हम जो है उसमें रोटेशन घुमाते हैं तो ट्विस्ट हमारी इंसर्ट रोटेशन देते हैं और जो शेप बनता है, शेप हमारा जो है यार्न का कैसा हो जाता है, स्पाइरल, जो स्पाइरल शेप में बनता है उसको हम ट्विस्ट करते हैं। आगे और डिफिनीशन एक और देख लेते हैं। ट्विस्ट इज द मेजरमेंट ऑफ स्पाइरल टर्न गिव टू ए यार्न। जो स्पाइरल टर्न जो आपका यार्न में दिया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ट्विस्ट कहते हैं। ट्विस्ट बाइंड द फाइबर टुगेदर। ट्विस्ट क्या करता है, फाइबर को जो है हम जब रोटेशन देते हैं तो ट्विस्ट फॉर्म होता है, यार्न जो है ट्विस्टेड होता है, फाइबर जो है ट्विस्ट होता है। तो जो है ट्विस्ट से होता क्या है, ट्विस्ट बाइंड द फाइबर टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट स्ट्रेंथ। जो है ट्विस्ट इंसर्ट करने से, फाइबर को रोटेशन देने से जो है हमारे फाइबर एक साथ बंध जाते हैं, बाइंड अप हो जाते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ, और वो सभी एक साथ स्ट्रेंथ में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। द नंबर ऑफ ट्विस्ट अफेक्ट यार्न एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ऑफ यार्न कास्ट। जो है नंबर ऑफ ट्विस्ट अफेक्ट यार्न एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड कास्ट। हमारी जो नंबर ऑफ टर्न है ट्विस्ट यार्न में वो जो है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को और उसकी कास्ट को जो है अफेक्ट करती है, डिसाइड करती है। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्विस्ट। ट्विस्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पज है ट्विस्ट देने का? टू होल्ड द स्टेपल फाइबर टुगेदर। जो हमारे स्टेपल फाइबर है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे यार्न जो फार्म होते हैं वो स्टेपल फाइबर, नेचुरल फाइबर, हमारे सारे स्टेपल फाइबर हैं, उससे हमारा जो है धागा प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो ये धागा आपका यार्न जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें हम जो है ट्विस्ट दे करके उसको जो है हम यार्न फार्म में जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं धागे को। तो यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ट्विस्ट टू होल्ड द स्टेबल फाइबर टुगेदर। आगे चलते हैं। टू इम्प्रूव डायनामोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। यानी डायनामोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो है ये स्ट्रेंथ से रिलेटेड कह रहा है कि जब हम स्टेबल फाइबर को एक साथ ट्विस्ट कर देते हैं तो हमारी जो है डायनामोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। लाइक दैट टेनेसिटी, इलांगेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रेगुलरिटी। टू इम्प्रूव, आगे जो है टू इम्प्रूव एब्रेजन एंड वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस और एब्रेजन जो है इंप्रूव हो जाता है यार्न का। टू इम्प्रूव स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी अफेक्टिंग टेक्टाइल कैरेक्टरिस्टिक। जो टच प्रॉपर्टी है वो जो है मॉडिफाई हो जाती है एंड अपीयरेंस, और अपीयरेंस चेंज हो जाता है ट्विस्ट से। क्रीप इफेक्ट, कवरिंग पावर, लस्चर एटसेट्रा ये जो है चेंज हो जाते हैं, अपीयरेंस मॉडिफाई हो जाता है। टू रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ टेक्सचर्ड यार्न to rotate on their own axis to form low। आइए आगे चलते हैं। Following 4 पैरामीटर आर इंपॉर्टेंट व्हेन डिस्कसिंग ट्विस्ट इन यार्न। हम जब ट्विस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ट्विस्ट के बारे में हम यार्न के ट्विस्ट में देख रहे हैं, तो ये हमारे 4 पैरामीटर जो है यार्न के ट्विस्ट के में जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर है। डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट, यानी यार्न में जो है जो आपका धागा है उस धागे में किस जो है किस डायरेक्शन में ट्विस्ट है। यानी हम जो रोटेशन है, रोटेशन हम क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेशन देने पे
जो ट्विस्ट जो स्पाइरल आपका फॉर्म होगा वो अलग डायरेक्शन में फॉर्म होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने पे जो आपका स्पाइरल फॉर्म होगा वो अलग डायरेक्शन में फॉर्म होगा। आपको स्पाइरल हम दिखाते हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पाइरल, इसको हम स्पाइरल कह रहे हैं। ये जो आप यार्न देख रहे हैं, यार्न में जो स्पाइरल एक इस डायरेक्शन में है और एक डायरेक्शन जो है एक इस डायरेक्शन में, यानी यार्न को जो आप एक ट्विस्ट कैसे इंसर्ट होती है, पहले इस चीज को भी हम समझ लें कि एक जो है ट्विस्ट इंसर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि यार्न का फाइबर का एक एंड जो है होल्ड हो और दूसरे एंड को जो है रोटेट किया जाए, तो उसमें जो है ट्विस्ट इंसर्ट होगी। तो हम एक जो है एंड को होल्ड करके और दूसरे एंड को रोटेट किए हैं, तो रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो हम जो है क्लॉकवाइज रोटेशन में और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारी ट्विस्ट का जो स्पाइरल है वो जो है अलग अलग फॉर्म होगा। इस तरीके से हम देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट, यानी जो है ट्विस्ट जो है किस डायरेक्शन में जो है इंसर्ट की गई है। लेवल ऑफ ट्विस्ट और अमाउंट ऑफ ट्विस्ट, यानी जो ट्विस्ट इंसर्ट की गई है उसकी मात्रा कितनी है, यार्न में उसकी मात्रा कितनी है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। यार्न में ट्विस्ट एंगल जो आपका ट्विस्ट जो स्पाइरल जो हेलिकल जो शेप फॉर्म हो रहा है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है जिसको हम ट्विस्ट एंगल कह रहे हैं। अगर ये ट्विस्ट एंगल चेंज होता है, अगर आप कम ट्विस्ट दे रहे हैं, नंबर ऑफ ट्विस्ट कम है, तो थीटा की वैल्यू अलग होगी, और अगर आप ज्यादा ट्विस्ट दे रहे हैं तो थीटा की वैल्यू अलग होगी। ये ट्विस्ट एंगल आपका नंबर ऑफ ट्विस्ट पे जो है, अमाउंट ऑफ ट्विस्ट पे जो है चेंज होता रहेगा। तो आगे हम इसको देखेंगे उसके बारे में। ट्विस्ट मल्टीप्लायर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आएगा, ट्विस्ट मल्टीप्लायर। और ट्विस्ट मल्टीप्लायर का यार्न की क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा जो यार्न की क्वालिटी को हम ट्विस्ट मल्टीप्लायर से देखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट को समझते हैं। इन एडिशन टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है हेलिकल्स जो शेप आपका बना है, स्पाइरल शेप जो बना है, ये दो डायरेक्शन में, एक जो है इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है और दूसरा जो है इस डायरेक्शन में। तो हम इस ट्विस्ट को, इस हेलिकल जो स्पाइरल शेप आपका अलग अलग डायरेक्शन में है, इसको डिफाइन करने के लिए हम अल्फाबेट के दो लेटर का इस्तेमाल करते हैं, एक यस और दूसरा जेड। यस का जो है हम जो लेटर है, लेटर यस है, उसका मिडिल पोर्शन और जेड का भी मिडिल पोर्शन लेते हैं। यानी आप ये मिडिल पोर्शन देख रहे हैं यस का, तो यस का मिडिल पोर्शन जिस एंगल पे, जिस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, हम अपने ट्विस्ट के, अपने यार्न के स्पाइरल को मैच करते हैं। और हमारा स्पाइरल अगर उसी यस के का जो बीच का पोर्शन है उसी डायरेक्शन में अगर जो है इंक्लाइंड है, तो ये हमारी यस ट्विस्ट होगी। और जो हमारी यार्न का स्पाइरल है वो जेड के मिडिल का पोर्शन जिस जिस एंगल से या जिस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, अगर उस डायरेक्शन में अगर हमारा ट्विस्ट स्पाइरल यार्न का जो है स्पाइरल भी इंक्लाइंड है, तो ये हमारा जेड ट्विस्ट होगा। तो इसके हम मिडिल पोर्शन से जो है इसको सिमिलरिटी देखते हैं कि हमारा यार्न का जो है स्पाइरल इस डायरेक्शन में है तो जेड ट्विस्ट, और इस डायरेक्शन में है यस के साथ मैच होता है तो यस ट्विस्ट। आइए देखते हैं। In addition to the amount of twist in a yarn, the direction of twist is also designated. जब हम अमाउंट ऑफ ट्विस्ट जो है इंसर्ट करते हैं यार्न में, तो यहाँ पे जो है ट्विस्ट के डायरेक्शन को भी हम डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में है। देयर आर टू टाइप्स, जेड ट्विस्ट और यस ट्विस्ट। जेड ट्विस्ट को देखते हैं। व्हेन ए यार्न इज ट्विस्टेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हमारा यार्न कहाँ पे फॉर्म होता है, रिंग फ्रेम पे, सपोज दैट रिंग फ्रेम पे फॉर्म हो रहा है, तो रिंग फ्रेम पे हम जो है स्पिंडल को किस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा स्पिंडल मूव करेगा तो डिलीवरी रोलर से हमारा फाइबर निकल रहा है और जो है स्पिंडल में लिपट रहा, और स्पिंडल हमारा जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उस केस में हम देखते हैं कौन सा ट्विस्ट फॉर्म होगा। व्हेन ए यार्न इज ट्विस्टेड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द फाइबर फॉर्म ए हेलिकल एंगल एट द यार्न सरफेस। यार्न सरफेस पे जो है एक जो है आपका हेलिकल एंगल फॉर्म होता है। दिस एंगल कन्फॉर्म टू द मिडिल पार्ट, और ये आपका जो हेलिकल कहाँ पे होता है, मिडिल पार्ट में होता है।
मिडिल पार्ट ऑफ द लेटर जेड, और इसको जो हम किससे कंफर्म करते हैं, जो जेड हमारा लेटर है उससे जो है उसके साथ ये मैच हो जाता है, सिमिलरली जो है एक दूसरे के ऊपर सिमिलर दिखाई देता है। इस वजह से हम इस यार्न को जेड ट्विस्ट यार्न कहेंगे। जेड एंड देयर फोर इज रिफर टू एज जेट ट्विस्ट, इसलिए इसको हम जेट ट्विस्ट कहेंगे। समटाइम्स रिफर टू एज राइट हैंड ट्विस्ट, इसको हम कभी कभी राइट ट्विस्ट, राइट हैंड ट्विस्ट भी इसको हम कहते हैं। जेट ट्विस्ट को हम राइट हैंड ट्विस्ट भी कहते हैं। ओपन एंड एंड रिंग स्पन यार्न, open end and ring spun yarn can be produced with jet twist. Jet twist is more common for weaving yarn, जो है रिंग फ्रेम में और आपका ओपन एंड में जनरली हम जेट ट्विस्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, और ये वीविंग के लिए ज्यादा इसकी जेट ट्विस्ट की डिमांड रहती है। डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट में जो है हम आगे बढ़ते हैं। यस ट्विस्ट, आप यहाँ यस ट्विस्ट देख रहे होंगे। यस का जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल भाग है, जिस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, यार्न का जो है स्पाइरल भी अगर उसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड है तो इसको हम यस ट्विस्ट कहेंगे। आइए देखते हैं। व्हेन ए यार्न इज ट्विस्टेड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हम जो है ट्विस्टिंग जब इंसर्ट कर रहे हैं यार्न में, जिस समय हम ट्विस्टिंग इंसर्ट कर रहे होते हैं और उस समय हम उसको एंड जो है ट्विस्टिंग यानी रोटेशन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं, तो उसमें जो है हमारी यस ट्विस्ट फॉर्म होती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द फाइबर फॉर्म ए हेलिकल एंगल एट द यार्न सरफेस, दिस एंगल कन्फॉर्म टू द मिडिल पार्ट ऑफ द लेटर यस, और ये जो आपका हेलिकल है वो यस जो मिडिल पोर्शन यस का है उसी के डायरेक्शन में सिमिलरली मैच होता है। यस एंड देयरफॉर इज रिफर टू एज यस ट्विस्ट, सम टाइम रिफर टू एज लेफ्ट हैंड ट्विस्ट, इसको हम लेफ्ट हैंड ट्विस्ट भी कहते हैं। रिंग स्पन यार्न नॉट ओपन एंड यार्न कैन बी प्रोड्यूस विथ यस ट्विस्ट, कह रहे हैं कि रिंग स्पन यार्न जो है यस जेट ट्विस्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है और यस ट्विस्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी हम स्पिंडल का जो रोटेशन है उसको हम एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जेट ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, और जब अगर हमें यस ट्विस्ट बनाना है, यस ट्विस्टेड यार्न बनाना है, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन जो है चेंज कर देंगे तो हमारा यस ट्विस्ट फॉर्म होगा। और ओपन एंड से हम केवल जेट ट्विस्ट ही बनाते हैं। इन टेक्सटाइल प्रैक्टिस इट इज customary to have jet twist for warp yarn and yes twist for weft yarn, जनरली हम जो है जेट ट्विस्ट वार्प में और यस ट्विस्ट जो है वेफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ट्विस्ट लेवल आर अमाउंट ऑफ ट्विस्ट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ट्विस्ट लेवल आर अमाउंट ऑफ ट्विस्ट। यहाँ पे जो है हम यार्न में, आप ये यार्न देख रहे हैं और यार्न में आप एक ट्विस्ट को समझने की कोशिश करें कि आपका एक ट्विस्ट कौन सा है। आप देखिए यहाँ से आपका स्पाइरल जो है स्टार्ट होता है, यानी ट्विस्ट अगर मान लीजिए यहाँ से हम इसको लेते हैं, ट्विस्ट जो धागे में शुरू होती है तो आपका स्पाइरल यहाँ से वे जो है स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके आपकी फिनिश हो जाती है। ये पोर्शन फ्रंट का है और डॉटेड पोर्शन जो है यार्न के बैक साइड का है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है एक स्पाइरल यानी एक ट्विस्ट जो है, एक ट्विस्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो हम अगर इस धागे में हम इस लेंथ में, मान लीजिए इसकी यल लेंथ है और इस यल लेंथ में हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि नंबर ऑफ ट्विस्ट कितना है, तो हम इस नंबर ऑफ ट्विस्ट को यूनिट लेंथ में देखते हैं। यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर और 1 इंच और 1 मीटर, या तो 1 सेंटीमीटर में हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ ट्विस्ट कितनी है, या 1 इंच में नंबर ऑफ ट्विस्ट कितनी है, या 1 मीटर में नंबर ऑफ ट्विस्ट कितनी है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप 1 इंच लेते हैं तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 1, और एक जो है स्पाइरल की लेंथ अगर जो है ये है आपकी, एक स्पाइरल की लेंथ इतनी है तो आपकी टोटल नंबर ऑफ जो है टर्न कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी आप आगे देखते हैं हम लोग। द ट्विस्ट लेवल डिग्री ऑफ ट्विस्ट इन ए यार्न इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न जो है हम कैसे देखते हैं, पर यूनिट
लेंथ में, यानी अगर हम लेंथ को मान लीजिए 1 इंच लिए और 1 इंच में नंबर जो है 1 इंच में हम ये देखेंगे कि एक जो आपकी एक स्पाइरल है, एक स्पाइरल है, अगर उसकी लेंथ इतनी है तो इस लेंथ को 1 इंच से इस लेंथ को हम 1 इंच लेंथ को इस लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्न पर इंच मिल जाएंगे। यानी एक जो आपका स्पाइरल है उस लेंथ को हम उस लेंथ से हम 1 इंच को या 1 मीटर को, अगर 1 मीटर को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ट्विस्ट 1 मीटर मिलेगा और 1 इंच को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ट्विस्ट 1 इंच में मिलेंगे। आप समझ गए होंगे। जनरली फिलामेंट नीड ए ट्विस्ट ऑफ 3 to 6 टीपीआई, और जो फिलामेंट होता है, जो मैनमेड फाइबर फिलामेंट होते हैं उसमें ट्विस्ट का लेवल काफी कम होता है, 3 to 6 टीपीआई के अराउंड रहता है। व्हाइल स्टेपल रिक्वायर ए हायर ट्विस्ट, स्टेपल फाइबर हमारे शॉर्ट फाइबर है, इसको बाइंड अप होने के लिए, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ट्विस्ट का लेवल जो है ज्यादा रखना पड़ता है, तो यहाँ पे ट्विस्ट का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर देन फिलामेंट। टीपीआई व्हाइल स्टेपल रिक्वायर ए हायर टीपीआई ऑफ 10 to 20, तो इसमें जो है ट्विस्ट पर इंच की रेंज हमारी होती है 10 to 20। द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट वेरी विथ फाइबर लेंथ, यार्न साइज एंड इट्स इंटेंडेड यूजेज, और इसके जो है जो अमाउंट ऑफ ट्विस्ट होता है वो लेंथ पे जो है फाइननेस पे और हमारा यूज क्या है, पर्पज हम किस लिए जो है यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अमाउंट ऑफ ट्विस्ट हम जो है यार्न में अमाउंट ऑफ ट्विस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय यूनिट लेंथ। ट्विस्ट अमाउंट इज एक्सप्रेस्ड इन, और इस ट्विस्ट को हम जो है किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, टर्न पर इंच टीपीआई, टर्न पर मीटर, यानी टीपीआई एक इंच में कितनी ट्विस्ट है, नंबर ऑफ ट्विस्ट कितनी है उसको हम टीपीआई कहेंगे, 1 मीटर में नंबर ऑफ ट्विस्ट कितनी है उसको हम ट्विस्ट पर मीटर कहेंगे, और 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ ट्विस्ट कितनी है उसको ट्विस्ट पर सेंटीमीटर कहेंगे। आइए हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, ट्विस्ट एंगल। ट्विस्ट एंगल को का जो है यार्न की क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये हमारा ट्विस्ट एंगल कब चेंज होगा, इस चीज को हम जो है जानेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये ट्विस्ट एंगल हम किसके साथ में ले रहे हैं, ये जो है हमारा यार्न है, यार्न आप देख रहे हैं, यार्न का जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जो हमारी स्पाइरल, जो ट्विस्ट जो की वजह से स्पाइरल फॉर्म हो रहा है, वो जितना उस पे स्पाइरल पे हम एक टेंजेंट फॉर्म करते हैं, और वो टेंजेंट जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जितना एंगल फॉर्म करती है, जितना एंगल बनाती है, इसी को हम जो है ट्विस्ट एंगल कहते हैं। तो आइए देखते हैं, twist angle theta is the angle between a tangent to the helix formed by fiber and the yarn axis, formed by a fiber और yarn axis के बीच में by unrolling, और अगर इसको हम अनरोल करते हैं, अनरोल करके जो है by unrolling the surface layer we see that fiber become the hypotenuse of a right angle triangle। अगर हम इसको जो है अनरोल करके हम देखते हैं, ये एंगल आपका थीटा बना, इसकी मान लीजिए लेंथ जो है आपकी स्मॉल एल है, लेंथ आपकी स्मॉल एल है, तो एक स्पाइरल में, एक कॉइल में आपकी जो है ये स्मॉल एल लेंथ है, तो हम ये यहाँ पे जो है ये स्मॉल एल लेंथ ले लिया, जो हमारा एंगल थीटा जो एक्सिस के साथ बन रहा है वो हमारा थीटा हो गया यहाँ पे। और जो आपका ये डायमीटर डी है, डायमीटर आपका क्या है, डी है, उस डी के साथ जो है उसका हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, तो ये पेरीमीटर लेंथ हो जाती है पाई डी। इस तरीके से जो है हमारा एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, और इससे हम आगे कैलकुलेशन देखते हैं कि यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे कि tan थीटा यानी थीटा की वैल्यू आपकी जो है ट्विस्ट पे, नंबर ऑफ ट्विस्ट पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ ट्विस्ट कम होगा ज्यादा होगा तो ये थीटा की वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, और उसी अगर इस जो वैल्यू आपकी चेंज होगी उसी से जो है हम जो है ट्विस्ट को जो है अमाउंट ऑफ ट्विस्ट को देखेंगे कि अमाउंट ऑफ ट्विस्ट घट रही है या बढ़ रही है। तो आगे देखते हैं, लेट द यार्न डायमीटर बी डी। आप मान लीजिए कि जो है यार्न का डायमीटर आपका कैपिटल डी है, कैपिटल डी यूनिट, एंड लेट बी द
कैपिटल एल लेंथ, और जो है आपका जो है कैपिटल एल लेंथ है ऑफ यार्न ऑक्युपाइड बाय वन कंप्लीट टर्न ऑफ ट्विस्ट। एक जो टर्न है, एक टर्न है, उस एक टर्न में जो है कैपिटल डी जो है यार्न का डायमीटर है और उस टर्न की लंबाई लेंथ कितनी है वो कैपिटल एल है। तो उस केस में हमारा एक जो वैल्यू एक कैपिटल एल हो जाएगी और ये वैल्यू जो है पाई कैपिटल डी हो जाएगी। तो उस केस में हमारा जो है टैन थीटा क्या होगा, यानी जो है ये बेस है और आपका ये राइट एंगल जो परपेंडिकुलर साइड है, तो tan थीटा इक्वल टू पाई डी अपॉन कैपिटल एल। द ग्रेटर द डायमीटर ऑफ yarn, greater the diameter of yarn, the larger is the angle produced by on turn of twist as 1 by l। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं 1 by l, as 1 by 1 upon l is the equivalent to टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी 1 हमारा 1 इंच है, 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, और ये जो आपका कैपिटल एल है एक क्वाइल एक टर्न का जो है लेंथ है। तो एक टर्न की जो है एक इंच को एक टर्न की लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न पर इंच निकल जाएगा। एक मीटर की लेंथ को एक जो है टर्न से, यानी एक जो ये आपका हेलिकल शेप बन रहा है, आपका एक टर्न का जो लेंथ है उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो टर्न पर मीटर, यानी नंबर ऑफ टर्न पर मीटर कितने हैं वो हमारे फाइंड आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि नंबर ऑफ टर्न पर मीटर पर सेंटीमीटर पर इंच आप कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड वी नो दैट यार्न डायमीटर डी, आप जो है आप जानते हैं डायमीटर डी, जो हमारा डायमीटर डी है उसको हम जो है इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। डायमीटर डी 1/28 अंडर रूट काउंट, और ये डायमीटर की जो वैल्यू हमारी जो आती है इंच में आती है 1/28 अंडर रूट काउंट। इनडायरेक्ट सिस्टम में इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग यार्न का डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। tan थीटा tan थीटा प्रोपोर्शनल टू डी इंटू टर्न पर यूनिट लेंथ। आप ऊपर जो आप फार्मूला देख रहे थे उससे आप देखिए, सॉरी, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू पाई डी अपॉन एल, ये जो कैपिटल एल है यानी 1, यहाँ पे 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है तो 1 डिवाइड बाई कैपिटल एल, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारी tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई डी इंटू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये हम लिख सकते हैं। तो यही ये चीज वही लिखी गई है कि tan थीटा प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी के डायमीटर के और टर्न पर यूनिट लेंथ के। यानी थीटा की वैल्यू अगर डायमीटर बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और टर्न पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। In the indirect system of measuring linear density, the diameter is proportional to 1 upon under root count। जो अब यहाँ पे हम d की वैल्यू को जो है वैल्यू को हम पुट करेंगे काउंट के रूप में। आप जो है ऊपर आपको हमने फार्मूला बताया था डायमीटर यार्न डायमीटर d कैलकुलेट करने का कि d इक्वल टू 1/28 अंडर रूट काउंट, यानी डायमीटर d किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंग्लिश काउंट के। तो tan थीटा हम वैल्यू पुट करने के बाद tan थीटा टर्न पर यूनिट लेंथ, tan थीटा प्रोपोर्शनल टू टर्न पर यूनिट लेंथ अंडर रूट डिवाइड बाई अंडर रूट काउंट। दिस इज मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म। इसको जो है हम आसानी से इस फॉर्म में हम जो है एक्सप्रेस करते हैं, यानी टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी जो है इस वैल्यू को एक कांस्टेंट यहाँ पे यानी हम इस वैल्यू को अब निकाल रहे हैं, टर्न पर यूनिट लेंथ को निकाल रहे हैं, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan थीटा को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं और k इंटू अंडर रूट काउंट, तो हमारा टर्न पर यूनिट लेंथ हो जाता है k इंटू कांस्टेंट k इंटू अंडर रूट काउंट। आगे देखते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन यार्न ट्विस्ट एंड यार्न काउंट। ये हमारा एक रिलेशन मिल जाता है ट्विस्ट में और काउंट में। हमारा जो यार्न है उसमें दो चीजें हैं, आप समझ रहे हैं, फाइबर है और उस फाइबर से जो है ट्विस्ट हम दे रहे हैं, तो ट्विस्ट है
और उसकी फाइननेस काउंट, उसकी फाइननेस को जो है काउंट के रूप में डिनोट कर रहा है। तो हमारा जो है उसके ट्विस्ट और उसकी फाइननेस काउंट में एक रिलेशन फॉर्म हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ट्विस्ट एंड यार्न काउंट वेयर के इज कांस्टेंट टर्म। के को हम आगे देखते हैं। ट्विस्ट फैक्टर कांस्टेंट टर्म, द ट्विस्ट फैक्टर आर ट्विस्ट मल्टीप्लायर। इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहते हैं, ट्विस्ट फैक्टर आर ट्विस्ट मल्टीप्लायर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट ऑफ द ट्विस्ट एंगल। और एक ट्विस्ट फैक्टर या ट्विस्ट मल्टीप्लायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेंजेंट ऑफ द ट्विस्ट एंगल, tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ट्विस्ट एंगल, ट्विस्ट एंगल का जो हमारी डिफिनेशन है उसके अनुसार tan थीटा इक्वल टू पाई डी अपॉन एल। आपने ऊपर देखा इस चीज को, तो अब ये आपका ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू पाई डी, जो आपका एल है, एक स्पाइरल की जो है एक कॉइल की लेंथ है, और ये हो है ऑलरेडी ऊपर 1 है, तो 1 अपॉन कैपिटल एल, ये वैल्यू हमारी नंबर ऑफ टर्न में, 1 हमारा 1 इंच या 1 मीटर हो सकता है, तो 1 अपॉन कैपिटल एल, ये हमारी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू पाई डी इंटू टर्न पर यूनिट लेंथ, ये हम इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर लिए टर्न पर यूनिट लेंथ में, एल को कन्वर्ट कर लिए। अब डी की भी वैल्यू हम आगे रखेंगे, देखिए कैसे, कंसिडरिंग सी काउंट, हम काउंट को सी से डिनोट करेंगे इन टर्म ऑफ, यानी इंग्लिश काउंट, इन टर्म ऑफ इंग्लिश काउंट, यानी द डायमीटर डी ऑफ द यार्न कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो हम यार्न के डायमीटर को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो टेन डी का जो हम वैल्यू पुट कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू पाई, डी की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/28 अंडर रूट यानी, और इनटू टर्न पर यूनिट लेंथ। टर्न पर यूनिट लेंथ यहाँ पे हमारी जो है 28 tan थीटा अंडर रूट यानी अपॉन पाई, ये जो हम ये वैल्यू आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट कर लेते हैं तो एक फैक्टर हमारा जो बनता है, जिसको हम कांस्टेंट वैल्यू को एक फैक्टर के से डिनोट करते हैं, तो हमारा जो है टर्न पर यूनिट लेंथ इक्वल टू ट्विस्ट मल्टीप्लायर, इस फैक्टर को, इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं ट्विस्ट मल्टीप्लायर इनटू अंडर रूट काउंट यानी में इंग्लिश सिस्टम में, वेयर ट्विस्ट मल्टीप्लायर और ट्विस्ट फैक्टर इक्वल टू 28 tan थीटा अपॉन पाई। ट्विस्ट फैक्टर की वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, 28 tan थीटा अपॉन पाई से। आगे देखते हैं एग्जांपल, कैलकुलेट द ट्विस्ट एंगल ऑफ स्पन कॉटन yarn ट्विस्टेड टू गिव ए ट्विस्ट फैक्टर ऑफ 7। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझेंगे, कैलकुलेट द ट्विस्ट एंगल ऑफ स्पन कॉटन yarn ट्विस्टेड टू गिवन ए ट्विस्ट फैक्टर। यहाँ पे ट्विस्ट फैक्टर 7 के इस्तेमाल से हम जो है एक कॉटन काउंट जो है ट्विस्ट इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि आप फाइंड आउट करिए कि tan थीटा की ट्विस्ट एंगल की वैल्यू कितनी होगी। हम ट्विस्ट फैक्टर की वैल्यू को हम देखते हैं, ट्विस्ट फैक्टर इक्वल टू 28 tan थीटा अपन पाई, ये फार्मूले अभी हमने ऊपर देखा, तो हम ट्विस्ट फैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे 28 tan थीटा, और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम tan थीटा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो हमें मिलता है 73 डिग्री। इस तरीके से हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्विस्ट मल्टीप्लायर, जो आपने ऊपर देखा ट्विस्ट मल्टीप्लायर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो है निकल के आया, और एक ट्विस्ट मल्टीप्लायर यार्न के केस में उस यार्न के जो है क्वालिटी को, यार्न में जो ट्विस्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं, ये ट्विस्ट मल्टीप्लायर बहुत कुछ आपको बताएगा। कि आइए देखते हैं, coarse yarn with TPI with 20 TPI has vastly different twist characteristic to a fine yarn with 20 TPI। यानी ये कह रहा है कि कोर्स यार्न, आपका यार्न जो है 20 TPI का तो है, और फाइन यार्न भी 20 TPI का है, लेकिन एक कोर्स यार्न है, इसका काउंट जो है अलग है, और इसका काउंट अलग है, एक कोर्स है और ये फाइन है। वास्टली डिफरेंट, कह रहा है कि बहुत इन दोनों की क्वालिटी में काफी डिफरेंस हो जाता है, जबकि दोनों की टीपीआई एक है, लेकिन काउंट अलग है, इस वजह से जो है इसमें काफी डिफरेंस हो जाता है। और ये डिफरेंस कौन करता है, ये ट्विस्ट मल्टीप्लायर की वजह से होता है। तो हम ट्विस्ट मल्टीप्लायर को समझेंगे क्या रोल होता है इसका। बाय एन एक्सप्रेशन
known as twist factor or twist multiplier. हम आगे बढ़ते हैं. Twist multiplier is an empirical parameter that has been established by experiment and practice that the maximum strength of yarn is obtained for definite value of k. कह रहा है कि एक जो k की वैल्यू है, ट्विस्ट मल्टीप्लायर की वैल्यू है, ये काफी कुछ एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल वे में जो है हम मशीनों में जब ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू को जो है चेंज करके हम यार्न की क्वालिटी को जो है हम फील करते हैं, महसूस करते हैं. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट ऑफ द ट्विस्ट एंगल. और ये ट्विस्ट मल्टीप्लायर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्विस्ट एंगल के. और ट्विस्ट एंगल कब चेंज होगा? हम जब ट्विस्ट की वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी जब हमें ट्विस्ट की वैल्यू, अगर के की वैल्यू यानी ट्विस्ट मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्विस्ट की वैल्यू ज्यादा है. अगर ट्विस्ट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब कि ट्विस्ट वैल्यू की ट्विस्ट हमारा मेटेरियल में ट्विस्ट कम है, क्योंकि ट्विस्ट वैल्यू यानी जो कांस्टेंट हमारा के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्विस्ट एंगल थीटा के. Where k is the twist factor also known as twist multiplier. इसको हम ट्विस्ट फैक्टर है, इसको हम ट्विस्ट मल्टीप्लायर से भी जानते हैं. ट्विस्ट फैक्टर k को हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस फार्मूले से, टर्न पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाय रूट काउंट. इस फार्मूले से हम जो है ट्विस्ट फैक्टर या ट्विस्ट मल्टीप्लायर k को हम ज्ञात कर लेते हैं कि हमारे यार्न में जो है ट्विस्ट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितना है, और उस वैल्यू से हम जो है यार्न की क्वालिटी को एसेस कर लेते हैं कि यार्न हमारा सॉफ्ट यार्न है, मीडियम फील का है, या हाई ट्विस्टेड यार्न है, या हार्ड यार्न है. तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, इससे जो है इस के फैक्टर से हमारे यार्न की क्वालिटी का अनुमान हो जाता है. आइए देखते हैं एक स्लाइड से. वैल्यू ऑफ ट्विस्ट फैक्टर डिफर विथ ईच काउंट सिस्टम. और ये जो आपकी जो ट्विस्ट मल्टीप्लायर और ट्विस्ट फैक्टर की जो वैल्यू है वो अलग अलग सिस्टम के में जो है ये वैल्यू जो है ट्विस्ट मल्टीप्लायर की वैल्यू चेंज होती रहती है. अलग अलग सिस्टम से इसकी हम वैल्यू अलग अलग रख करके और यार्न की जो है क्वालिटी को एसेस करते हैं, ट्विस्ट का असेसमेंट करते हैं. तो आइए देखते हैं टेक्स्ट सिस्टम में जब हमारा जो है यार्न जो है सिस्टम जो है हमारा टेक्स्ट सिस्टम चल रहा हो तो उस केस में जो है ट्विस्ट फैक्टर के टी टीपीएम ट्विस्ट पर मीटर इनटू अंडर रूट टेक्स, ये फार्मूला बनता है. और टीपीएम हमें निकालना हो तो ट्विस्ट फैक्टर डिवाइड बाय अंडर रूट टेक्स कर देंगे तो हमारा ट्विस्ट मल्टीप्लायर टीपीएम जो हमारा निकल जाएगा, ट्विस्ट मल्टीप्लायर वैल्यू हमारी निकल जाएगी. और फॉर मेट्रिक काउंट, जब हमारा सिस्टम जो है मेट्रिक काउंट में काम कर रहा है, जब हम जो है यार्न को जो है मेट्रिक काउंट में बना रहे हो तो उस केस में जो है मेट्रिक काउंट के केस में ट्विस्ट मल्टीप्लायर को हम ट्विस्ट अल्फा बोलते हैं. ट्विस्ट अल्फा, अल्फा एम से डिनोट करते हैं. और टीपीएम ट्विस्ट आपका जो है ट्विस्ट पर मीटर डिवाइड बाई अंडर रूट एनएम, यानी एक ट्विस्ट पर मीटर है और ट्विस्ट पर मीटर को जो है एनएम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी जो है अल्फा की वैल्यू, अल्फा एम की वैल्यू आ जाती है. और यहाँ पे जो है केटी की वैल्यू यानी जो है ट्विस्ट फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्विस्ट पर मीटर को टेक्स से जो है मल्टीप्लाई किए थे. आगे देखते हैं इंग्लिश काउंट के केस में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है, ट्विस्ट फैक्टर के इक्वल टू टीपीआई ट्विस्ट पर इंच अंडर रूट एन. हम जो है ट्विस्ट फैक्टर के हमारे यार्न में ट्विस्ट फैक्टर कितना लगा हुआ है उसको हम जानने के लिए टीपीआई ट्विस्ट पर इंच को अंडर रूट काउंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें यार्न का जो है ट्विस्ट फैक्टर पता हो जाता है. इस ट्विस्ट फैक्टर के हम बारे में आगे और बताएंगे कि अगर ट्विस्ट फैक्टर हमारा कम है या ज्यादा है तो यार्न को हम किस तरीके से देखते हैं कि सॉफ्ट कब है, मीडियम सॉफ्टनेस कब है, हार्ड कब है, ये ट्विस्ट फैक्टर से ही हम डिसाइड करते हैं. तो आगे हम देखेंगे आगे की स्लाइड में. फॉर इंग्लिश वर्स्टेड सिस्टम में केस में जो है ट्विस्ट फैक्टर को हम कैलकुलेट करते हैं टीपीआई डिवाइड बाई एन डब्ल्यू अंडर रूट एन डब्ल्यू. आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल, ए काम्ड कॉटन यार्न यानी एन इंग्लिश काउंट 50 हैज ए ट्विस्ट ऑफ 1020 पर मीटर. व्हाट इज द इंग्लिश ट्विस्ट फैक्टर? अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको स्पेशली
पूछा जा रहा है कि इंग्लिश ट्विस्ट फैक्टर यानी इंग्लिश काउंट के लिए जो ट्विस्ट फैक्टर कितना होगा। मैट्रिक काउंट नहीं पूछा जा रहा। मैट्रिक काउंट पूछता है तो कैलकुलेशन चेंज हो जाती, उसका फार्मूला यूज करेंगे। जब इंग्लिश काउंट पूछा जाएगा तो उसका फार्मूला, जब वर्स्टेड पूछा जाएगा तो उसका, और जब टेक्स्ट पूछा जाएगा तो उसका। इसीलिए आपको ऊपर के फार्मूले सारे हमने बताया। तो यहाँ पे हम जो है टीपीआई निकालना, टीपीआई है और ट्विस्ट फैक्टर उससे जो है हमें मालूम करना है। तो आइए देखते हैं। टीपीआई हम ज्ञात कर लेते हैं। ये पर मीटर में आपका जो है ट्विस्ट कितने में है, पर मीटर में। इसको हम पर इंच में देख लेते हैं कि पर इंच में ट्विस्ट कितना है। टीपीआई इक्वल टू, यानी इस फैक्टर से जो हम इसको जो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 25.917। ये आपका टीपीआई आ गया, ट्विस्ट पर इंच आ गया। वी नो फॉर इंग्लिश काउंट, यानी हम इंग्लिश काउंट के केस में ट्विस्ट फैक्टर के ही काउंट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, टीपीआई अपान अंडर रूट एन ई। तो टीपीआई की वैल्यू हमें पता हो गई, यानी काउंट हमें पता है, हम वैल्यू पुट करेंगे और हमें ट्विस्ट फैक्टर मालूम हो गया 3.66। यानी अब इससे जो हमें ये आभास हो गया कि ये यार्न किस क्वालिटी का है। आगे लिख रहा है कि दिस इज द ट्विस्ट ऑफ होजरी यार्न। होजरी यार्न में जनरली हम कम ट्विस्ट रखते हैं, तो ये यार्न जो है उस क्वालिटी का है जिसको हम होजरी यार्न में, नीटेड यार्न में हम इसको प्रयुक्त करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्विस्ट मल्टीप्लायर, ये ट्विस्ट मल्टीप्लायर क्या क्या इंडिकेशन देता है, क्या क्या सिग्निफिकेंस देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको आप लेक्चर को कई बार आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको जो है इस ट्विस्ट मल्टीप्लायर के बारे में जो है पता चल जाएगा कि ये जो है ट्विस्ट मल्टीप्लायर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। तो आइए देखते हैं। द ट्विस्ट मल्टीप्लायर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीपीआई to be given to the cotton yarn during spinning। अब जब धागा, काटन का धागा या कोई भी धागा, यहाँ काटन का हम बात कर रहे हैं, तो काटन का यार्न जब प्रिपेयर किया जा रहा है, कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, रिंग फ्रेम पे। जब ये धागा बन रहा है उस केस में ट्विस्ट मल्टीप्लायर यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीपीआई। हम जो है ये ट्विस्ट मल्टीप्लायर का जो है इस्तेमाल करके हम जो है टीपीआई जो है यार्न में टीपीआई देखते हैं कि यार्न में हम टीपीआई कितना दे रहे हैं। इफ यार्न ऑफ सॉफ्ट फिल एंड ए प्लाइएबल बिहेवियर इज रिक्वायर्ड, ट्विस्ट फैक्टर अराउंड 3। और हमें इंस्ट्रक्शन है कि हमें जो है सॉफ्ट यार्न चाहिए, तो हम जो टीपीआई की वैल्यू रखेंगे उस केस में जो जो है टीएम ट्विस्ट मल्टीप्लायर जो लेंगे वो 3 के राउंड लेंगे, तब हमें जो है, और 3 के का वैल्यू पुट करके 3.2 3.1 की वैल्यू पुट करके हम जो है टीपीआई की वैल्यू निकालेंगे और वही ट्विस्ट टीपीआई जो है हम रिंग फ्रेम में इंसर्ट करने के लिए, यार्न में इंसर्ट करने के लिए सेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है इस ट्विस्ट मल्टीप्लायर का हम इस्तेमाल करते हैं यार्न के प्रोडक्शन में। और ये हमें डिपेंड करता है कि हमें किस क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस करना है, उस हिसाब से हम टीएम की वैल्यू चूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। एज अराउंड 3 सॉफ्ट यार्न के केस में, एज यूज्ड व्हाइल एट अदर एग्जांपल हार्ड ट्विस्टेड स्टिफ एंड ट्विस्ट लाइवली यार्न विल हैव ट्विस्ट फैक्टर ऑफ अराउंड 6। और जब हमें हार्ड ट्विस्टेड यार्न चाहिए तो मैक्सिमम हम उस केस में जो है वैल्यू 6 लेकर के हम टीएम की वैल्यू 6 लेते हैं मैक्सिमम। आगे से बढ़ते हैं। इट डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ यार्न, और जो है इट डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ यार्न दैट इज कैरेक्टरिस्टिक लाइक सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, हार्डनेस एटसेट्रा ऑफ यार्न। ये जो टीएम वैल्यू है ये जो है यार्न की कैरेक्टरिस्टिक को जो है डिफाइन करता है। किस कैरेक्टरिस्टिक को, कि हमारा जो है यार्न सॉफ्ट है, हार्ड है, स्मूथ है, किस फील का है, ये जो है टीएम वैल्यू से जो है डिसाइड होता है। इफ यार्न ऑफ डिफरेंट काउंट, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, इसको आप ध्यान से समझें। इफ यार्न ऑफ डिफरेंट काउंट वेयर स्पन विद द सेम ट्विस्ट फैक्टर देयर कैरेक्टरिस्टिक वुड बी सिमिलर। यानी अलग अलग काउंट के, इफ यार्न ऑफ डिफरेंट काउंट, अलग अलग काउंट के जो है यार्न सेम ट्विस्ट फैक्टर से, अलग अलग काउंट के यार्न अगर सेम ट्विस्ट फैक्टर से जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं तो जो उनकी प्रॉपर्टी होगी, जो उसकी फील प्रॉपर्टी होगी, वो दोनों की करीब करीब सिमिलर होगी। और
इसके जो है विपरीत, कन्वर्सली, इफ yarn of same count different in twist factor they would have markedly different characteristic। और कह रहा है कि इसके जो है उल्टा, इफ yarn of same count, और yarn आपका जो सेम काउंट का है और अलग अलग ट्विस्ट फैक्टर से जो है ट्विस्ट उसमें यानी उसमें अलग अलग ट्विस्ट इंसर्ट की जा रही है, उस केस में क्या होगा कि आपका जो यार्न की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सेम काउंट के होते हुए भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होगी। जो ट्विस्ट मल्टीप्लायर ट्विस्ट की वैल्यू जो है, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ट्विस्ट मल्टीप्लायर की वैल्यू अलग अलग है, कम है या ज्यादा है, तो उस केस में हमारा यार्न किस की फील क्या होती है। यहाँ पे देखिए ट्विस्ट मल्टीप्लायर, ये इंग्लिश टीएम के केस में, इंग्लिश काउंट के केस में, और ये मेट्रिक काउंट, जब मेट्रिक काउंट के लिए हम ये वैल्यू लेते हैं और ये इंग्लिश काउंट के लिए लेते हैं। ट्विस्ट पर मीटर हम जो है ये ट्विस्ट पर मीटर, 1 मीटर में ट्विस्ट की वैल्यू कितना है, हम यहाँ 30 काउंट लेकर के देख रहे हैं। एप्लीकेशन रेंज और कैरेक्टरिस्टिक, उसकी यार्न की हमारी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, तो हम 2.5 टू 3.9 का जब टीएम वैल्यू लेते हैं तो उस केस में हमारा यार्न जो बनता है वो सॉफ्ट यार्न बनता है। जब हम ए वैल्यू लेते हैं तो उस केस में हमारा नॉर्मल ट्विस्ट यार्न बनता है। और जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो उस केस में हमारा जो है, उससे पहले देख लेते हैं, जब हम इस रेंज में होते हैं तो उस समय हमारा हार्ड ट्विस्ट यार्न बनता है। और ये एक स्पेशल जो है ऑर्डर होता है, जब ये आपका इस रेंज में ट्विस्ट मल्टीप्लायर की रेंज पहुंच जाती है तो एक क्रीप यार्न, हाईली ट्विस्टेड यार्न जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, स्पेशल ट्विस्ट। ये जो है स्पेशल यार्न है, स्पेशल जो है इसमें ट्विस्ट यानी हाई ट्विस्ट, नॉर्मल वे में हम जनरली इसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फंक्शन ऑफ ट्विस्ट इन यार्न स्ट्रक्चर, इस जो है फंक्शन ऑफ ट्विस्ट इन यार्न स्ट्रक्चर, ट्विस्ट का जो है क्या फंक्शन है इस यार्न में, आइए देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ट्विस्ट इज टू बी बाइंड द फाइबर टुगेदर एंड हेल्प टू कीप देम इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, इट दस गिव कोहेरेंस ऑफ द यार्न। कह रहे हैं कि जो हमारी ट्विस्ट है वो फाइबर को जो है बाइंड कर देती है एक स्थान पे रखने के लिए, और इसमें जो है कोहेरेंस प्रॉपर्टी जो है, फाइबर टू फाइबर एक दूसरे को ग्रिप करने की प्रॉपर्टी फाइबर में जो है इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से हमारे यार्न की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। विदाउट ट्विस्ट ये स्टैंड ऑफ फाइबर है वेरी लिटिल, अगर इसमें फाइबर में ट्विस्ट नहीं है तो उस केस में जो है बहुत कम स्ट्रेंथ होगी धागे की, रोविंग की। एंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस ए yarn must have sufficient tensile strength to withstand the stress of preparation and fabric manufacturing। कह रहा है कि विदाउट ट्विस्ट ए स्टैंड ऑफ फाइबर है वेरी लिटिल स्ट्रेंथ, बहुत कम स्ट्रेंथ होगी अगर ट्विस्ट नहीं है तो। एंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस ए यार्न मस्ट हैव सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड ए स्ट्रेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक, और फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग अगर हमें करना है तो उस केस में हमें जो है सफिशिएंट स्ट्रेंथ यार्न में प्रोवाइड करना पड़ेगा। द मेन फंक्शन ऑफ ट्विस्ट इज टू गिव कोहेरेंस टू द यार्न, जो है जो हमारा मेन फंक्शन होता है ट्विस्ट का, वो फाइबर में जो है कोहेरेंस, फाइबर को एक दूसरे से बांध देता है इन यार्न इन ऑर्डर टू डेवलप स्ट्रेंथ। और इससे क्या होता है कि जब हमारे फाइबर जो है एक साथ बाइंड अप हो जाते हैं ट्विस्ट के कारण, तो उसमें जो है यार्न में जो है स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। स्ट्रेंथ इन ट्विस्टेड स्ट्रैंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस फाइबर, कॉटन के जो आपके स्टेबल फाइबर हैं उसमें जो है स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। एंड शो रेजिस्ट ब्रेकेज द इंडिविजुअल फाइबर मस्ट बी ग्रीव ईच अदर, और इस तरीके से वो जो है ब्रेकिंग फोर्स का जो है विरोध करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। द स्ट्रैंड इज स्ट्रेस्ड, और जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं तो जो है फाइबर में जो है स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, जिससे हमारा ब्रेकेज आसानी से नहीं होता है। दिस कोहेजन अराइज मेनली फ्रॉम ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट से ही आता है, विच पासेस द फाइबर टुगेदर ऑन द स्ट्रेचिंग फोर्स इज अप्लाइड एंड डेवलपिंग फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट फाइबर। आगे देखते हैं। ट्विस्ट इज आल्सो यूज टू ब्रिंग अबाउट नोवेल इफेक्ट, जो हमारा फैब्रिक यार्न कितना जो है अच्छा जो है लस्ट्रस दिख रहा है, ये ट्विस्ट ही जो है
ट्विस्ट के कारण जो है स्ट्रेंथ आ जाती है, उसमें ही हमारा इफेक्ट जो है दिखता है। दैट आर प्रोमिनेंटली विजुअल व्हेन द यार्न इज कन्वर्टेड टू फैब्रिक। जब हम यार्न को जो है फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है ट्विस्ट का लेवल क्या है, किस लेवल का ट्विस्ट है, वो फैब्रिक के पे जो है ट्विस्ट जो है इफेक्ट डालती है। फैब्रिक की अपीयरेंस जो हमारी ट्विस्ट के हिसाब से जो है अपीयरेंस चेंज होती रहती है। यानी ट्विस्ट का जो है ये रोल है कि अगर आपने ट्विस्ट कम या ज्यादा किया तो फैब्रिक का अपीयरेंस जो है चेंज हो जाएगा, जो है टेक्सचर है फैब्रिक का टेक्सचर वो चेंज होता रहेगा। दिस इज achieved primarily by having a combination of yarn without different twist level and twist direction in the fabric। कॉम्बिनेशन हम चेंज करते हैं यार्न ट्विस्ट का और ट्विस्ट डायरेक्शन का फैब्रिक फार्मिंग में, उससे हमारा जो है टेक्सचर पे इफेक्ट पड़ता है, यार्न का अपीयरेंस पे इफेक्ट, फैब्रिक अपीयरेंस पे इफेक्ट पड़ता है, फैब्रिक का अपीयरेंस चेंज होता रहता है। फैक्टर अफेक्टिंग ट्विस्ट, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्विस्ट को जो है अफेक्ट करते हैं? द काउंट ऑफ यार्न टू बी स्पन, हाँ वो हमें किस काउंट का जो है धागा बनाना है, ये जो है उस पर डिपेंड करता है ट्विस्ट फैक्टर। द क्वालिटी ऑफ कॉटन यूज, हम किस क्वालिटी का कॉटन यूज कर रहे हैं, फाइबर फाइननेस क्या है, फाइबर लेंथ क्या है। द यूज टू विच यार्न इज पुट, इसका जो है यार्न का यूज क्या है, इसको देखते हैं। द यूज टू विच यार्न इज पुट is yarn meant to be used as warp weft knitting, एंड हम जो है ट्विस्ट फैक्टर जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि यार्न हमारा जो है वेफ्ट में यूज करना है, वार्प में यूज करना है, निटेड में निटिंग में यूज करना है, इस बात पे हमारा जो है ट्विस्ट फैक्टर डिपेंड करता है। द फाइननेस ऑफ फाइबर बीइंग स्पन, और हम किस फाइननेस का जो है फाइबर लेकर के धागा बना रहे हैं इस पे डिपेंड करता है ट्विस्ट फैक्टर। द काइंड ऑफ मशीन इन विच यार्न विल बी सब्सिक्वेंटली बी यूज, द twist in yarn used for weaving on power loom and automatic loom will be higher than the use of hosiery। हम जो है ट्विस्ट फैक्टर हमारा इस बात पे डिपेंड करता है कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमें जो है ये पावर लूम में यूज करना है, लूम में या ऑटोमेटिक लूम में, या हमें यार्न जो है होजरी यार्न में यूज करना है, इस बात पे भी हमारी जो है ट्विस्ट फैक्टर जो है डिपेंड करता है। द सॉफ्टनेस ऑफ फैब्रिक टू विच द यार्न इज टू बी कन्वर्टेड, हमें जो है फैब्रिक जो है किस सॉफ्टनेस का, यार्न किस सॉफ्टनेस का जो प्रोड्यूस करना है उस पर हमारा जो है ट्विस्ट फैक्टर जो है डिपेंड करता है। द स्मूथनेस ऑफ द फैब्रिक इनटू विच द यार्न इज टू बी कन्वर्टेड, yarn required for smooth surface fabric are given many twists per inch, they are hard twisted yarn and they are give strength, smoothness, elasticism। ये जो है फैब्रिक का जो है हमें जो है स्मूथनेस और फैब्रिक की स्ट्रेंथ जो है इस पे डिपेंड करना है कि हमारा ट्विस्ट फैक्टर जो है हम यार्न में कितना पुट करें। एनी अदर स्पेशल एट्रीब्यूट फॉर फैब्रिक इनटू व्हिच द यार्न इज टू बी कन्वर्टेड, और जो है हम यार्न में जो है ट्विस्ट फैक्टर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमें फैब्रिक किसी स्पेशल डिमांड का बनाना है, स्पेशल टाइप का जो है बनाना है, उस बात पे भी हमारा जो है ट्विस्ट फैक्टर जो है डिपेंड करता है। जैसे अगर हमें हाई ट्विस्टेड यार्न बनाना है, हमें जो है क्रीप क्रीप जो है क्रीप यार्न चाहिए, किसके लिए? क्रीप यार्न फैब्रिक विथ रफ बेबी और क्रिंकल्ड सरफेस अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो हमें इस केस में हमें यार्न किस तरीके का चाहिए? क्रीप यार्न। क्रीप यार्न इट मींस हाईली ट्विस्टेड यार्न, हमें जो है हाई ट्विस्ट का, उस केस में हमारा जो है फैक्टर यानी जो होगा यानी ट्विस्ट मल्टीप्लायर फैक्टर क्या होगा? वो हाई होगा। मैं समझता हूँ कि आप जो है ट्विस्ट को अच्छी तरीके से, ट्विस्ट का इफेक्ट, अमाउंट ऑफ ट्विस्ट, इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।